जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जो अपना महासंग्राम, जो आप लोग एग्जाम देकर आए हो उसके बारे में, कि भैया क्या एनालिसिस है आपका एग्जाम को लेकर और क्या कट ऑफ है। तो मेनली हम इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं और मेरा क्या पर्सपेक्टिव है कि एग्जाम कैसा था और आपको आगे कैसे तैयारी करनी चाहिए उसको लेकर भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा। तो आप लोग समझना कि इसमें जो आजकल कोचिंग वाले जो कर रहे हैं कि आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बट मैं आपको रियल पर्सपेक्टिव बताने वाला हूँ कि इसमें कोई कोचिंग का रोल था या नहीं था। ठीक है। और क्या आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। तो पहले बात करते हैं हम इंग्लिश के एग्जाम पेपर को लेकर। ठीक है। तो भाई, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जो मैंने अभी तक फेस किया है इंग्लिश का। ठीक है। हो सकता है मुझे इंग्लिश ना आती हो, बट 4 बार एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ, सीएपीएफ क्लियर कर चुका हूँ, 12th में 95% थी। तो इतना तो मुझे पता है कि एग्जाम टफ था या नहीं था। अब कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों क्यों नहीं बात कर रहे। जीएस इजी आ गई, बच्चों को जीएस से डर लगता था, अब उसको हाइप कर रहे हैं पेपर को। ठीक है। देखो ऐसे काम नहीं चलता। जो 80% बच्चे हैं वो इंग्लिश के बेसिस पर पेपर क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है। उन्हें लगता है कि मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लूंगा क्योंकि इंग्लिश ऐसी ही डुएबल आती थी जिसमें बच्चे 70+ आराम से स्कोर कर लेते थे। बट इस बार वो कंडीशन नहीं थी। तो उस अब वो क्या कर रहे हैं, जो लोग पिछली बार तक बस अपने इंग्लिश को लेकर हाइप करते थे अपनी कोचिंग इंडस्ट्री में, तो वो अब बोल रहे हैं कि देखो हमारे जीएस में ये हो गया वो हो गया। बट कोई भी अब इंग्लिश के बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग या इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ बच्चों ने मेरे को भी वीडियो भेजी थी, उसमें टीचर्स बोल रहे हैं 105 कट ऑफ। ठीक है। ओटीए के लिए। यार देखो, ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सबके लिए रिस्पेक्ट है, बट आपने कभी एग्जाम में बैठे हो आप। ठीक है। तो वही पूछना चाहूंगा मैं एक बार। तो भाई देखो, बहुत मॉडरेट टू टफ पेपर था, लेस नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। और हमेशा ध्यान रखना, कट ऑफ जो है वो कभी भी टफ क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होती, वो होती है हमेशा इजी क्वेश्चन से डिसाइड। जितने ज्यादा इजी क्वेश्चंस होंगे, कट ऑफ हमारी उस हिसाब से बढ़ती चली जाती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेंथी पेपर था। मेरी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, बट फिर भी मुझे पेपर लेंथी लगा। तो मैं समझ सकता हूँ जिन बच्चों की रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो उनके लिए पेपर कितना लेंथी होगा। ठीक है। और देखो, ग्रामर रूल रटा रहे हैं ना, बट कोई भी ये नहीं बता रहा है। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था पिछली बार जब मैंने जनवरी में अपना 3 मंथ का प्लान बताया था, उसमें बोला था कि रीडिंग करना शुरू कर दो। बट कोई नहीं बताएगा क्यों। आपको सब ग्रामर के रूल्स रूल्स याद करो। रूल्स याद करने से कुछ नहीं होगा भाई। आजकल का एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा रूट रट के आ रहा है। ठीक है। यूपीएससी इतना समझदार है, उसे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आप वही ट्रेंड फॉलो करते रहो, एग्जाम अपना बिगाड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो उसके बाद हमारा जीएस। तो इस बार यूपीएससी ने मेहरबानी करी कि जीएस का पेपर थोड़ा सा इजी कर दिया। इजी नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये था, इजी टू मॉडरेट पेपर था। इजी क्यों बोल रहे हैं, इजी कौन बोल रहा है, जिसको खाली 30 मार्क्स लाने थे। ठीक है। वो इजी बोल रहा है इस पेपर को। इसमें क्या हो रहा है, जो 30 मार्क्स लाना चाहता था उसके 35 से 40 आ रहे हैं। तो उन्हें क्या लग रहा है, पेपर इजी था। ठीक है भाई, होता है, कोई बात नहीं। बट जो ज्यादा टारगेट कर रहे हैं ना उनसे पूछना, पेपर इतना भी इजी नहीं था। इजी क्यों बोल रहे हैं, साइंस बहुत आसान आ गई। ठीक है। बट जो इजी बोल रहे हैं, क्या आप पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सही थे, क्या आपके जियो के सारे क्वेश्चन सही थे, मतलब जो सारे नहीं, आपका 50% से ऊपर था इसमें रेशियो। तो वो बात करें। और स्टैटिक था, हाईली स्टैटिक पेपर था बहुत। आपके अगर डेटा याद है तो आप एग्जाम को कर सकते हो। जो अब जो टीचर्स बोल रहे हैं कि, अब मैं तो भाई इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि आप लोग आंसर की मैच करो। मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था कि यार आंसर की मत देखना कोई भी, क्योंकि 2024 का फर्स्ट पेपर देखना। ठीक है। बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज ने अपना आंसर की लॉन्च करी थी, सबकी मिला के देख लेना, 10 से 15 क्वेश्चन गलत है हर कोचिंग के। ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि आंसर की आपने मैच कर लिया, कोई नहीं, मैं भी उसी हवा में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने भी एक कट ऑफ पे वीडियो बना दी है उसी हिसाब से। ठीक है। डुएबल करंट अफेयर था और साइंस। जो बच्चों को पेपर इजी लग रहा है ना, वो इसी वजह से लग रहा है क्योंकि करंट अफेयर बहुत आसान आ गई, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं थी ज्यादा करंट अफेयर। और साइंस, साइंस तो भाई इतना इजी साइंस तो मैंने कभी नहीं देखा पिछले 2 साल के अंदर, जो साइंस इस पेपर में आया है। ठीक है।
लेस नंबर ऑफ वेग क्वेश्चन, हाईली स्टैटिक थे बट वेग नहीं थे। जैसे पिछली बार बहुत सारी कमीशन वगैरह पूछ ली थी। हाँ, एक वेग आप इसलिए बोल सकते हो जिन बच्चों ने वर्ल्ड मैपिंग नहीं कर रखी उनके लिए पेपर थोड़ा सा वेग हो, क्योंकि 5 क्वेश्चन वर्ल्ड मैपिंग से आ गए। ठीक है। और जो एनालिसिस है ना, जो इन डेप्थ एनालिसिस है, वो मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, क्योंकि जो हम प्लान फॉलो करने वाले हैं वो उसी हिसाब से पहले फॉलो करेंगे इस बार। हाँ, लेस वेटेज, इकोनॉमिक्स का वेटेज कम कर दिया, इसलिए बच्चों को पेपर इजी लग रहा है। ठीक है। इन्वायरमेंट के पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे, इस बार 1 क्वेश्चन था, तो इस वजह से क्या लग रहा है, पेपर इजी है। हाँ है इजी, मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इजी है, बट हाँ कोई बात नहीं, आप लोग आगे के लिए ध्यान दीजिए, आगे अगली बार ऐसा पेपर नहीं बनने वाला, इसलिए आप 2 पेपर उठा के देख लीजिए। ठीक है। उसके बाद मैथ्स। हाँ, मैथ्स मॉडरेट था, ना ज्यादा इजी बोल सकते हैं, ना ज्यादा टफ बोल सकते हैं। ठीक है। हाईली रिपीटेड रिपीटेशन था, हाई रिपीटेशन था पीवाईक्यूज का। एक शायद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन याद हो, एक ऐसा क्वेश्चन था ऐसे जो 6 8 यहाँ पे 10 था, और ऐसे परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ था 2024 का फर्स्ट पेपर। ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन रिपीट था, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट थे, जैसे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन रिपीटेड था। तो आप अगर मैच करना चाहो तो देख सकते हो, पीवाईक्यू जिसने सॉल्व करेंगे उन लोगों को पता होगा, बहुत क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हुए। लेंथी था, कैलकुलेटिव था। हाँ, कैलकुलेटिव था बट डुएबल था, कि आप लोग 40 से 50 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते थे, बहुत इजी, मतलब मैंने जितने बच्चों से बात करी उस सबका 40 40 50 प्लस सबका था। ठीक है। उसके बाद हाँ, एक अगर आपको एनालिसिस करना है तो मेरे हिसाब से पीवाईक्यू जब प्रीवियस ईयर कट ऑफ से थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि इस बार क्या कट ऑफ रहने वाली है, मतलब मेरे हिसाब से सबसे अच्छा पेपर ये था। ठीक है। इसके बाद 2024 टू भी अच्छा पेपर था, अभी उसकी तो ऑफिशियल कट ऑफ आई नहीं है, बट जो 87 में इसमें था। बट इसमें जो रियल बात ये है कि इसमें जीएस का पेपर तो टफ था, बट इंग्लिश ऐसा पेपर था जिसमें ऑलमोस्ट सब 60 प्लस स्कोर कर रहे थे। ठीक है। तो इस वजह से इसकी इतनी कट ऑफ गई, बट इस बार ना इंग्लिश टफ है, बच्चों के इंग्लिश में नंबर कम है, तो उससे ना कट ऑफ पे बहुत इम्पेक्ट पड़ेगा। अभी जो मैं बताता हूँ, शायद मेरा जो अजम्पशन है वो मैं भी आपको बताऊंगा, और उससे पहले देखते हैं। तो 101 इस टाइम पे कट ऑफ, ये 2023 के फर्स्ट पेपर की, ये सेकंड पेपर का 104, इसमें भी जीएस थोड़ा सा मॉडरेट था, और इंग्लिश बहुत इजीली आती थी, इंग्लिश में बच्चे 70 प्लस स्कोर कर देते थे, उधर 30 तो पेपर निकल जाता था। ठीक है। मैंने भी सारे पेपर क्लियर करे हैं ये वाले, तो इसलिए पता है। ठीक है। उसके बाद ये अपना सीडीएस 2022 का सेकंड पेपर, ये थोड़ा सा स्टडी पेपर था, इस वजह से इसकी कट ऑफ डाउन चली गई जल्दी से। तो हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यार, हम लोग मंडे से सीडीएस 2025 के लिए अपना प्लान राइज शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग डेली टारगेट्स बताते हैं। ठीक है। फ्री सोर्सेस आपको कवर कहाँ से करना है, उसको लेके क्विज होते हैं। ठीक है। आपके डाउट सॉल्व किए जाते हैं, और ये सब फ्री है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप फ्री है इसका मतलब ये नहीं बेकार है भाई। एक बार जिन बच्चों ने इस बार प्लान फॉलो किया उन लोगों को पता है कि उन लोगों की एग्जाम को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हो चुकी थी ना। ठीक है। आप लोग ग्रुप में चेक कर सकते हो उन लोगों के रिव्यू, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ठीक है। बहुत अच्छा प्लान है, आप लोग फॉलो करना, मुझे पता है मैंने रिजल्ट क्रिएट किए हैं, आपके लिए भी बेनिफिट जरूर रिजल्ट क्रिएट होंगे। ठीक है। हाँ, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं हम लोग, क्या कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है। तो देखो, मेरा जो आइडिया है 84 से 88 के बीच में कट ऑफ रहेगी ओटी की। ठीक है। क्यों, देखो इंग्लिश में जो एवरेज स्कोर रहने वाला है वो होगा 55 से 58। ठीक है। एवरेज स्कोर जो बच्चा पेपर क्लियर करेगा, और 30 प्लस या 32 33 प्लस कर लो आप जीएस को लेकर। उसके बाद आपकी जो मेन कट ऑफ बनती है वो ये बनती है, और इसमें 30 मार्क्स प्लस कर लो आईएनए के लिए, मतलब 118। ठीक है। इसमें 5 कर लो आईएमए के लिए, 123 से लेके 128 कर लो। ठीक है। इसमें 120, और ओटी की जो अपनी ईएफए की 128 से 133। ठीक है। ये मेरा अजम्पशन है, और मुझे लगता है कि हाँ, ये अजम्पशन मेरा सही होगा। जो मेरा प्रिडिक्शन है एग्जाम को लेकर, जो एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। ठीक है। और देखो, अच्छी तरह अगर आप तैयारी करोगे तो इतने मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। ग्रुप में भी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो सब फ्री था, और इस बार भी हम लोग यही प्लान फॉलो करेंगे।
और इस बार और कॉम्प्रिहेंसिवली चीजों को कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक्टिव रिकॉल भी ऐड करूंगा इस बार। एक्टिव रिकॉल मतलब एक साथ बैठेंगे, एक दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने कवर किया है, ठीक है। तो बस इतना ही था। मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। आप लोग भी अपनी कट ऑफ चेक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो, ठीक है। वहां आपको पता चलेगा कि चीजें कैसे प्रिपेयर करनी होती हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और यार वीडियोस लाइक कर दो। आप चैनल सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। देखना कितनी हेल्प होगी आप लोगों के लिए एग्जाम में, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखना अपना।